नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 26। आज के 26वें पाठ में 26वें दिन की कथा में आप और हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्णन कथा का संपूर्ण वृतांत मैं आपको सुनाऊंगी, जो आप और हम सब मिलकर एक साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे, और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही व दूध को दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें, और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियमों में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे। घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूते का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र से दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्णों के टुकड़ों के सहित देवे। और मास के अंत में छाता जूते के साथ 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रत की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्पहर का कहा गया है। हे नरादेव, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्पहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म इत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है, और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रोबर नरक में वास करता है, फिर चंडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है, और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यार्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुठा धारण करे
कुछ मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में क्रमी योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ ही कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करें, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मन माना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर वानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूपति, शुद्ध ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा दान देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होते हैं। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाश, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री ब्रह्मनादरीय पुरुषोत्तम मास महात्मने षडश्विंशोस अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म, अधिक मास महात्म, मल मास महात्म कथा अध्याय 26वें का समापन होता है, जो आप सबने मेरे साथ मिलकर श्रवण किया। तो दोस्तों, अब मैं आपसे कल मिलूंगी पुरुषोत्तम मास महात्म, अधिक मास महात्म कथा अध्याय 27वें के साथ में 27वें दिन की कथा के साथ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।